और भगवान संकेत दे दिया अर्जुन को कि अब हमारे जाने का समय आ चुका है। इस प्रकार से विप्र बालकों को देकर के विदा किया भगवान ने। बालक सबके ज्यों त्यों दसों ला करके समर्पित करवाया। सुखदेव भगवान कहते हैं ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, धन्यवाद दिया प्रभु को। बाल विद्यार्थी पढ़ाने करोड़ों अध्यापक नियुक्त थे। भगवान की 56 कोटि यदुवंशियों की संख्या हो गई। बाल विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बालकों को हजारों तो गुरुजन वृंद थे। इतना बड़ा परमात्मा 3 लिख करके 13 शून्य रख देना, इतने भगवान के परिवार हो गए। सबका सामीप्य पा करके महिष गीत यहाँ पर आया है। भगवान को अपने पास पा करके भी कभी उनकी पत्नियां संतुष्ट ना हो पाई। कारण कि प्रभु से संतुष्टि हो जाए वहां पर भक्ति खत्म हो जाती है। कभी संतुष्टि ना हो भक्ति से, भक्ति चलती ही रहे। स्वागत करते हैं सबका। इस प्रकार से पूर्णता की ओर यहाँ पर अब आगे बताएंगे यदुवंश को भगवान की इच्छा से आज यदुवंशी बालक सांब नामक बालक को स्त्री का रूप दे करके पेट में कुछ वस्त्र बांध दिए हैं और गए हैं प्रभास क्षेत्र को, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर के मजाक किए कि ये मेरी भाभी गर्भवती, बताइए क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मजाक करते हो, ध्यान योग लगा कर देखा गए तो मजाक करने आए हैं, किसी बालक को स्त्री बनाए हैं, गर्भवती रूप दिए हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि यदुवंश को समाप्त करने वाला मूषण पैदा होगा। इसे मुक्ति स्कंद कहते हैं। ये बालक जब जाकर के खोले वस्त्र तो मूसल पैदा हो चला। बहुत घबराए, उग्रसेन नाना के पास आए। उन्होंने आदेश दिया जाओ इसे घिस करके समाप्त कर दो। घिसते गए समुद्र के किनारे सुई की नोक के बराबर बचा, फेंक दिया समुद्र में। मछली ने खाया, ग्रहण कर लिया। मछुआरे ने मछली पकड़ा और दे दिया बहेलिया को। बहेलिया के ने अपने बाण पर सजा लिया। समय आने पर प्रभु के इस प्रकार से श्राप मिला। नवयोगेश्वरों का संवाद आता है। परमात्मा श्याम सुंदर ने उद्धव को सुंदर भाव में समझाया है योगेश्वरों के द्वारा। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। भगवान चतुर्व्यूह रूप में है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। परंतु जो कलयुग में भगवान का स्वरूप है इसमें संकीर्तन का ही प्राधान्य बताया गया है। भगवान के चरण कमल ही शरण्य है। प्रणत कामदम अभीष्टदोहम प्रणतानाम कामम दहति। गोपी गीत यही तो बताता है आप सबके सामने। राघवेंद्र के चरणारविंद कैसे हैं, कन्हैया के कैसे हैं, ये तो आप लोगों ने 7 दिनों से जाना। जो भगवान के शरणापन्न हो गया उसको फिर सांसारिक दुख देखने में आते हैं, लेकिन परमात्मा के धाम में पहुंचता है। भगवान श्याम सुंदर उद्धव को समझाते हुए दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताए हैं। पृथ्वी पहले गुरु बताइए। अगर आपको सहनशीलता सीखना तो पृथ्वी से सीख लो। कोई थूक देता है, विष्ठा कर देता है, गड्ढे खोद देते हैं, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कहती। तो सहनशीलता सीखना है तो पृथ्वी से सीखो। आकाश वायु से निर्लेपता सीखो। हवा चली, दुर्गंध है तो दुर्गंध लेके आगे तक चली, फिर छोड़ दी, सुगंध मिल गया, सुगंध ले ली। ये वायु से सीखो। आकाश से अपने आप में मस्त रहना सीखो, प्रभु को देख देख करके। चंद्रमा से सबको शीतल करना सीखो और सूर्य से सबको प्रकाश देना सीखो। कबूतर से ये शरीर क्षणभंगुर है, कब काल के बारे में समा जाए कोई भरोसा नहीं है। तो संसार से विलग होना कबूतर से सीखो। अजगर से भगवान के प्रति पूर्ण आशा सीखो। समुद्र से गंभीरता, एक लोटा जल कोई निकाल ले, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र का। पतंगा से अपने आप को भगवान के चरणों में समाना देखो, सीखो। आग जल रही हो, पतंगा कहीं से आया और कूद करके उसी में समा गया, स्वाहा हो गया। एक अगरबत्ती लगाते हो सवेरे सवेरे, सब कोई जलाते हो नहा धो करके।
उस अगरबत्ती को कभी देखना, आपके देखते देखते जल करके परमात्मा के चरणों में समा जाएगी। उसी प्रकार ईश्वर के चरणों में, ब्राह्मण गुरुओं के चरणों में अपने आप को समर्पित समाना सीखो। मधुकृत मधुमक्खियां मधु बनाती है हर फूल का रस और धन बनाए रहती है, और मधुहरता आया निचोड़ करके चला गया। धन जोड़ना सीखोगे तो मधुमक्खियों की तरह आपको केवल उड़ जाना पड़ेगा, वो आपके काम में आने वाला नहीं है। हाथी से क्या सीखा? हाथी अपने ऊपर जब देखो धूल उड़े लेता, कितना भी स्नान करा दो, उसी प्रकार ये संसार है। कितना भी धोने का प्रयास करोगे आपका शरीर मलबत हो ही जाएगा। मन को धुलो प्रभु नाम का आश्रय लेकर किसी में भलाई है। हिरण है, सांसारिक प्रपंच के गीत से अपने आप को विलक करो, हिरण से सीखा। मछली होती है, भगवान ने अवतार लेकर के ये बता दिया कि भैया सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है कुछ ही दिनों बाद। पिंगला नाम की एक नर्तकी थी जो भगवान को ना चाह करके पुरुषों को चाहिए सोने के बदले में शरीर अर्पित करना, लेकिन एक दिन जब कोई जार नहीं आया, कोई पुरुष नहीं आया, बड़ा दुख हुआ। उस दिन से पिंगला ने पीताम्बरधारी को भजना चालू किया और उसी जीवन में पीताम्बरधारी को प्रकट कर दिया पिंगला ने। कुरर नाम का पक्षी होता है, मांस का लोथड़ा लेकर के उड़ता है और गिर बटेर उसके पीछे पड़े रहते हैं। जब मांस का टुकड़ा छोड़ देता है किनारे बैठ जाता, सब उसी में टूट पड़ते हैं। धन लेकर के चलोगे, हजारों गिद्ध कौवे आपके पीछे घूमेंगे, लेकिन उसको छोड़ दो, स्वतंत्र जी सकते हो। एक इससे सीखा कुरर पक्षी से। तो एक कुमारी थी, विवाह होने वाला था लेकिन कुछ नहीं था। विवाह वाले देखने वाले आए तो धान था थोड़ा, उसको कूट करके आहार करा दिया, उनको खिला दिया। इस प्रकार से उनको खिला दिया। और कैसे खिलाया? चूड़ियां चार चार थी, कूट रही हैं तो आवाज हो रही है। दो दो उतार दिए, फिर भी आवाज कूटने पर, धान कूटने पर एक एक चूड़ी रखी, आवाज नहीं आई। कूट करके चावल निकाला और खिला दिया। अर्थात पूजन और तपस्या एकांत में ही होते हैं, लेकिन सत्संग ही सार्वजनिक जगह पर होता है। लेकिन पूजन और तप एकांत में होते, इससे सीखा। एक केचुआ होता बरसात के महीने में, छोटा सा, ऐसा ऐसा इधर छू दो तो उधर चलने लगेगा, उधर छू दो इधर चलने लगेगा। एक ही शरीर में सब कुछ संपन्न होता है, दूसरे शरीर की उसे जरूरत नहीं होती है। एक केचुए से सीखा। सर्प कभी घर नहीं बनाता, घर बनाते हैं चूहे और मजे से रहता है सर्प। बना बना घर मिल जाए तो काहे को परेशान होने की जरूरत, भगवान का भजन करो। मकड़ी अपने आप में जाला बनाती है, उसी में समेट लेती है। उसी प्रकार ईश्वर इस संसार का रचना करता फिर संभरण कर लेता है। इस प्रकार से 24 गुरुओं के बारे में दत्तात्रेय जी के भाव को बता करके उद्धव को परम आनंदित किया परमात्मा ने, और ये बता दिया कि गुरु कई बना सकते हो, लेकिन ज्ञान गुरु, दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है, जो आपके कानों में मंत्र बताएगा, गुप्त मंत्र, उसे कहेगा प्रकट मत करना, सदा केवल जप करना। और जीवन में ये भी एक सनातन धर्म का संस्कार है। सच्चा योग्य ब्राह्मण विद्वान मिल जाए तो आप उसको गुरु बना लेना। जीवन में एक लोटा पानी भी देवदान पुण्य करो तो आपको उसका फल प्राप्त हो। ऐसा न करने पर व्यक्ति को फल आधा हो जाता है। प्रयास मेहनत आप करते हो और आधा ले जाता है आपका फल इंद्र। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर महाराज उद्धव को दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताया। हंसोपाख्यान के द्वारा यहाँ पर परम आनंदित किया है भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को। अब 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आपको अंतिम उपदेश आपके सामने बताएंगे। हमारे भाई लोग हैं, बस 5 से 10 मिनट का समय और है, हम जानते हैं। इसके पश्चात हमारे जब ये हो जाए तो फिर धीरज जी के गीत, फिर आरती होगी। तो चलिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, सत्संग का आनंद, सत्संग क्या है जानो, और फिर द्वादश स्कंध में प्रवेश करके पूर्ण विश्राम की ओर चलते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक विवेक जागृत नहीं होता, सत्संग नहीं मिलता, सत्संग तब मिलता है, ईश्वर कृपा होती है।
सबसे श्रेष्ठ वस्तु अंतिम बता रहा हूं, फिर अंतिम भजन करूंगा आपके सामने। इस सत्संग की महिमा के विषय बताते हुए फिर आगे अंतिम कर विश्राम देंगे। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो। यह बात नहीं दिल दुल
सत्संग करो हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी हर लो अचवन बहते पानी, हर लो अचवन बहते पानी हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी कर लो अचवन बहते पानी चार दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। या चार दिनों की मेहमानी सत्संग करो सत्संग करो अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको व्यापार सीखना है जिसको अब अवतार उतारना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। अवतार उतरना है जिसको सत्संग करो सत्संग करो अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो वक्त नहीं हिले डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बात नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो 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 सत्संग करो। अभी बीच में एक महानुभाव चले गए जिनका नाम भरत सचनंदानी, भरत टीकम दास सचनंदानी है। वो मेरे चेले हैं, खार में निवास है। उनकी तरफ से हमारी समिति में आपके भंडारे के लिए एक टीना तेल का प्रबंध किया गया है, जिससे चकाचक भंडारा बन सके। वो भी शिष्य हैं और यहाँ पर अभी विराजमान हुए अपने उत्तर भारत के ही हैं श्री अशोक सिंह जी। इनके यहाँ पूर्व में जो अभी आपको चर्चा किया अयोध्या में कथा बस्ती में आपके यहाँ ही हुआ था, और ये जान करके ये एलोली साइड में रहते हैं, जान करके और यहाँ कथा सुनने आए। थोड़ी देरी हो गई, लेकिन ऐसे समय में पहुँचे हैं जब अंतिम उपदेश भगवान सुखदेव करेंगे। मतलब है तो बहुत भाग्यशाली, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि अंतिम उपदेश सुनेंगे। चलिए आप लोग सावधान हो जाइएगा। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र शुद्ध विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हैं। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कल धर्म का वर्णन किया। दाम्पत्ये चिरहेतुर मायैव व्यवहारिके, स्त्रीत्वे पुंसत्वे चाहि रतिर्विप्रत्वे श्रोत्रमेवहि।
जिसने जिसे पसंद कर लिया, जिसने जिसे पसंद कर लिया, विवाह का रूप इतने बचेगा कलयुग में आगे। ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रतम सूत्र में भी ब्राह्मण कहेंगे देखो मैं जनेऊ धारण किया हूं इसलिए पंडित जी हूं। गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा धाम पर घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयस कलकी प्रादुर्भविष्यते। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कलकी अवतार होगा। प्रभु के कलकी अवतार का सांवला विग्रह, श्वेत घोड़ा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों के का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे और मरुदेवापी राजा जो कलाप ग्राम में तपस्यारत हैं उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कलकी भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की होगी, जिसमें से अभी लगभग 5,126 वर्ष के लगभग व्यतीत हुआ है। श्री सुखदेव जी ने इस भविष्य की घटनाओं का भी संकेत किया। बोले परीक्षित, अपने राम चलने वाले हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले आप जाओगे तो आज ही तक मुझे काटेगा, आज हमें मरना होगा। सुखदेव जी डांटे। अब आप लोगों से मैं चाहूंगा जो दरवाजे पर खड़े हैं गेट के पास जो भी हैं, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। अंतिम उपदेश हम करने जा रहे हैं, इसका आप लोग पहले श्रवण करोगे संस्कृत में, तत्पश्चात हम आपको हिंदी इसका टीका बताएंगे। प्लीज जो भी खड़े हैं गेट के पास वो अब 5 मिनट के लिए जहां पर हैं वहीं पर बैठ जाएं। सब कोई मेरा अनुकरण करेंगे, जो मैं कहूं उसके आधार पर आप बोलेंगे। पहले जब करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप लोग हाथ जोड़ करके एक एक अक्षर श्रवण करना। भगवान सुखदेव जी के द्वारा ये अंतिम उपदेश है, इसे हृदय में धारण करना है। कोई पुष्प ले लो कन्हैया प्रभु के लिए, जो रखवा दो। श्री शुकोवाच, ध्यान से सुनिए, कोई बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल मन तन कहीं परमात्मा के चरणों में। श्री शुकोवाच, अत्रानुवर्णते भेक्षणं विश्वात्मा भगवान हरि, यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः, त्वं तु राजन् मरिष्येति पठबुद्धिमिमां जहि, न जाता प्रातभूतोऽद्यो देहवत्वं न दंसषे, न भुवैषस भूत्वा तं पुत्रपौत्रादिरूपवान्। श्री बीजाङ्कुरपददेह देर्व्यतिरिक्तो यथा नलः, स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वादात्मना स्वयं, यथमाद्पश्यति देहस्य सत आत्मा ह्यजोपरः, घटे भिन्ने यथाकाश आकाशात् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः, मनाश्रियते वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः, तन्मनः चेते माया ततो देवस्य संसृतिः,
स्नेहाधिष्ठान वर्तग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देह कृतो भवः प्रजासत्त्वतमो वृत्त्वा जायते च विनश्यते न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाशविचाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैव भवत्मिसप्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्षति दक्षकः मृत्युवो नोपधक्षन्ते मृत्योनां मृत्युमेश्वरम् अहं ब्रह्मा परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्याधाय निष्करे तसन्तं दक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः न दक्ष शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तातो यथात्मा पृष्ठवान्निप हरेर्विश्वात्मनश्चेषां किं भूयासोऽतिमिच्छते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोत्सवः तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब आप लोग श्रवण करिए। राजा परीक्षित ने जब कहा सरकार अब आप जाने वाले हैं तो अभी तक्षक आएगा और मुझे काट लेगा, बैठे रहिए। और डांट करके बोले सुनो राजन, त्वं तु राजन मरिष्यति पशुबुद्धि मिमां जहि न जाता प्राग भूतोद्यो दोहवत्तुं दमं